मैं आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। स्वतंत्र पूर्व कालखंड में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की अवस्था पशु जैसी थी। ये जो कहानी है केरल की नागेली की है। नागेली अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है। श्रावणकोर शासन का एक राजा था। उस शासनकाल में नियम था कि निचली जाति की महिलाओं को स्तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा। सवर्ण महिलाओं को स्तन ढकने की अनुमति थी, लेकिन अगर निचली जन जाति के महिलाओं को अगर स्तन ढकना है तो उसका कर देना पड़ेगा। जिनकी आय अच्छी थी, थोड़ी बहुत अच्छी थी, तो उनको वो टैक्स देते ही थे, लेकिन मैक्सिमम जनजाति की महिलाओं को या उनके फैमिली को टैक्स देना संभव नहीं था। इसलिए ज़्यादातर महिलाओं के स्तन सार्वजनिक स्थल पर ही खुले रहते थे। नागिली नाम की ये आदिवासी महिला हरदम अपने स्तन ढक के रहती थी। ये बातमी आर्थिक टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी तक गई। वो नागिली के घर आया और उसने देखा तो नागिली ने अपना स्तन वगैरह ढका था, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ वैसी नहीं। टैक्स अधिकारी ने नागिली के फैमिली के तरफ से टैक्स मांगा। नागिली को टैक्स देना नागिली ने टैक्स देना मना कर दिया, क्योंकि स्तन ढकना या बदन ढकना या शरीर ढकना ये हमारा निजी मामला है। लेकिन टैक्स अधिकारी नहीं मानता था। उनके फैमिली की तरफ बार बार वो टैक्स की डिमांड करता रहा। आखिरकार नागिली घर गई, अंदर गई और फरसा लेकर आई और दोनों ही स्तन काट के उस अधिकारी के पास रखा। वो अधिकारी घबरा गया और वहाँ से चला गया। नागिली ने अपने स्तन को काटने की वजह से काफ़ी खून बहाया था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। और नागिली को जिस जगह जला गया था उस जगह का नाम मछलीपुरम रखा था और अभी वो मनोरमा जंक्शन नाम से जाना जाता है। बाद में जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में इंग्रज आने के बाद उन्होंने सवर्ण महिला हो या जनजाति की महिला हो या अनुसूचित जाति की महिला हो, सभी को स्तन ढकने का अधिकार दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि स्वतंत्र पूर्व कालखंड में अनुसूचित जाति जमाति के महिलाओं की लोगों की क्या स्थिति थी। पशु जानवर जैसा वो जीवन व्यतीत करते थे और खाने पीने, कपड़े, रहने सहने की, एजुकेशन लेने की तो छोड़ ही दो, ऐसी परिस्थिति थी। तो यह सवाल निर्माण हो जाता है कि ये जातिवादी धर्मांध शक्ति के लोगों से इंग्रज थोड़े अच्छे थे
ऐसा विश्लेषण करने में कोई खराबी नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये ये परिस्थितियाँ 1980 तक वहाँ पे थी केरल में।